Abstract method. Abstract method, abstract class abstraction. Okay, today we'll see the polymorphism. Polymorphism. Okay, polymorphism. So first of all, what is polymorphism? What is poly? Yes, poly means Many. Many. poly means many, many. Correct? Poly means many, and morphs means forms, forms, forms. करेक्ट. सो हमें क्या करना है कि एक ही नेम को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करना है. अगर आपको सपोज मैंने बोला राइट, 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 तो ये राइट मीन्स क्या? ये लेटर राइट कर रहा है, लेटर, या कोई बुक राइट कर रहा है. तो आपने क्या किया है, आपने सेम नेम सेम मेथड विल बी यूज फॉर टू पर्पजेस, लेटर राइटिंग, बुक राइटिंग. So same method can be used for multiple purpose. Can be used for multiple purpose. Is nothing but the polymorphism. Many forms. Correct? Suppose you are the person who perform the different role. The same person can be perform different role at the different places. Suppose in office you are as a software engineer. At the home you are as a family member. At the girlfriend you are at or different roles. Correct? Yes, So sir. the Yes, sir. same method can be used for different purposes. So it's nothing but the polymorphism. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी यूज किया है कि अगर मैं प्लस मेथड, प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज फॉर टू पर्पजेस. अगर दोनों इंटीजर रहा, दोनों इंटीजर, तो वी कैन यूज व्हाट? Get एडिशन. it. एडिशन. अगर कैरेक्टर रहा, कैरेक्टर, तो यू कैन यूज फॉर Separate. यस सर Concat, concat. कॉन्कैटिनेशन. Concatenate. कॉन्कैट, कॉन्कैट. करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. So here it's a polymorphism. The plus can be used for both purpose. For addition, concatenation. Same like multiplication. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Same method, different implementation. Is nothing but the polymorphism. Okay? So polymorphism can be have two types. बोलते हमें जनरली हम दो टाइप से, ध्यान से देखो अभी. इस पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से. Polymorphism having the two types. Here we can implement polymorphism by two types. The first one is overloading. 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 Okay. And the next one is overriding. Overriding. Okay. ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग हम देखेंगे एग्जैक्टली ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है. ओके, ओवरलोडिंग में अब पहले फर्स्ट लिख लो आप. ओवरलोडिंग में ओके, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग. Okay, the third one is constructor, constructor, constructor overloading, overloading. Okay, operator overloading, method overloading and constructor overloading. Overriding में only two possible. कौन सा है? method overriding and constructor overriding. Constructor overriding. Okay. Okay, so there are polymorphism can be implemented by two ways, overloading and overriding. ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं. ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है, पहले देखा है क्या आपने कभी? No, sir. ओके, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है कि सेम ऑपरेटर और सेम मेथड फॉर डिफरेंट पर्पजेस. जैसे हमने प्लस का देखा था कि प्लस ऑपरेटर
हमने दो इंटीजर को ऐड करने के लिए यूज किया, दो कैरेक्टर को कॉन्केट करने के लिए यूज किया, तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे हम अगर जावा में अगर इसमें देखते थे कि अगर सपोज हमने ऐड मेथड लिखा, ऐड मेथड, ओके, ऐड इंट ए, जावा का बोल रहा हूँ, पाइथन का नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंट बी, ओके, इंट बी, ठीक है, ऐड यहाँ पे इंट ए, यहाँ पे फ्लोट फ्लोट बी, ओके फाइन, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे फ्लोट फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, ऐसे की, ओके। और मैंने एक मेथड को कॉल किया ऐड, यहाँ पे मैंने किया 10.45 कॉमा 60, कौन सा मेथड कॉल होगा? थर्ड वन. नो नो नाही, हे हा चालेल, थर्ड वन पण होऊ शकतं. ठीक है, उसको करेक्शन करता हूँ, ओके, ऐड ऐड 60 कॉमा 45.67, आप कौन सा होगा बोलो? सेकंड वन. सेकंड वाला, क्यों क्यों क्यों? थर्ड वन. फर्स्ट इंटीजर सेकंड थर्ड वन के 60 थर्ड वन Integer and plus के इसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो यार, आप ये मत करो, यहाँ पे देखो, Second. ध्यान से देखो, हाँ, दिस मेथड, ये मेथड 60 is integer and कौन सा कॉल होगा? सेकंड वाला, कौन सा कॉल होगा? सेकंड वाला. second वाला सेकंड वाला, क्यों क्यों? पहला इंट है, फर्स्ट उसके बाद इंटीजर है, second सेकंड float second है. float है। करेक्ट, लेकिन हमारे पाइथन में ऐसा कोई है क्या, इंट वगैरह है क्या कुछ? नहीं, डायनेमिक टाइप है ना, यस, डायनेमिक टाइप की वजह से वो साहब को लिख सकते क्या? नहीं, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. ओके। सो इसमें ये इशू है, ठीक है। अब ये इशू को कैसे सॉल्व किया हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे डायनेमिक टाइप होने के कारण वी कैंट इम्प्लीमेंट एक्चुअली वो, लेकिन हम ठीक से देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है। अब ठीक है, ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम नेम है, देखो ध्यान से, सेम नेम है लेकिन मल्टीपल पर्पज के लिए यूज है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ, प्लस ऑपरेटर, तो आपको पता है प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज है? प्लस अगर मैं करता हूँ सपोज सैंपल, ओके, सैंपल, ओके फाइन, यहाँ पे अगर डेव इनिट, ओके, और यहाँ पे कोई वैल्यू पास करता हूँ मैं ए, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, यूज किया मैंने, करेक्ट। अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ओबीजे इज इक्वल टू, सपोज मैं सैंपल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं पास करता हूँ सपोज 10, ठीक है, obj1 इज इक्वल टू, ध्यान से दूंगा, ध्यान से 20, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट obj प्लस प्लस obj1 1, अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या एग्जीक्यूट? ओवरलोड होगा सर, 20 शो नहीं होगा. नहीं 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 नहीं, अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यू कैन फाइंड दिस प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? प्लस ऑपरेटर हाँ, इंटीजर प्लस इंटीजर के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या होता है? कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर, कैरेक्टर, लेकिन आप क्या किसके लिए यूज कर रहे हो? ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिफरेंट थिंग, ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हो, समझ में आया? दैट मीन्स आपको प्लस सेम मेथड कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, उसका ऑलरेडी पर्पस लिखा है कि दो इंटीजर को ऐड करना, दो कैरेक्टर को ऐड करना, लेकिन आप उसका डेफिनेशन चेंज कर रहे हो कि आप यू जस्ट वांट टू ऐड टू ऑब्जेक्ट, so that is nothing but the polymorphism. That means you are overloading operator, overloading, that means you are adding some additional functionality. Overload means क्या है? Additional functionality. अगर इसको ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ओवरलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबसे पहले हम देख रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो यू कैन यूज डंडर मेथड,
और मैजिक मेथड, मैजिक मेथड। मैजिक मेथड मीन्स कौन सा है, ऑलरेडी लिखा है, कौन कौन सा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर 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 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, कौन सा है, अगर मल्टीप्लिकेशन मल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो जब भी कभी आप यहाँ पर अगर मैं सॉरी ये हो गया, यहाँ पे आप जुपिटर पे कभी आप 10 प्लस 20 कर रहे हो तो इनडायरेक्टली ये इंट ऑब्जेक्ट है, बराबर है, 10 ये इंट ऑब्जेक्ट है, 20 इंट ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लस मींस कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, तो दिस डंडर मेथड। इंटरनली वी आर जस्ट कॉलिंग डंडर मेथड। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी ऐड के लिए अंदर एक मेथड लिखा है, आपको उसको एक ऑपरेशन देना है, बस उसको चेंज करना है, दैट मींस वी आर जस्ट ओवरलोडिंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसको नहीं समझा फिर से पूछो, मैं बता दूं। बता दो सर। पहली बात बोलो मुझे, ओवरलोडिंग क्या है कि हमें सेम नेम, बराबर है, अभी ऑपरेटर पहले देखेंगे। ऑपरेटर ऑपरेटर तो आपको पता है, प्लस है माइनस है, बहुत सारे प्लस माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कौन कौन सा ऑपरेटर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर डिवीजन मोड पावर, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, लेस देन ग्रेटर देन, करेक्ट, ये ऑपरेटर है। इसका पर्टिकुलर आपको क्या है, एक पर्पज है। एडिशन का पर्पज क्या है कि ऐड करना, दो इंटीजर ऐड करना, दो कैरेक्टर को कॉन्केट करना। मल्टीप्लिकेशन को दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना। सब्ट्रैक्शन को दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना। ओके, इसका छोड़कर अगर आप एडिशनल उसको कुछ अलग से काम दे रहे हो तो दैट इज नथिंग बट ओवरलोडिंग। सेम नाम को दो बार यूज करना है। आपका एग्जांपल लो, आप कंपनी में हो तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज घर पे आ गए एज ए फैमिली मेंबर, सेम पर्सन है लेकिन दो जगह पे अलग अलग रोल है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमें भी यही पे करना है कि सेम ऑपरेशन, लेकिन हमें क्या करना है, अलग पर्पज के लिए यूज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन मैंने दो ऑब्जेक्ट के लिए नॉट पॉसिबल, तो मुझे इसको ओवरलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी जो एडिशन होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे 10 प्लस 20, अगर ऐसा करूंगा तो जब मैं 10 प्लस 20 कर रहा हूं तो ये जब प्लस, ये किसको कॉल कर रहा है, इनडायरेक्टली इंटरनली किसको कॉल कर रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड। दिस मेथड इज नथिंग बट द मैजिक मेथड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस। यस। जो कुछ आप पाइथन में लिख रहे हो उसके लिए ऑलरेडी लिखा है कुछ, तो भी ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। जब भी आप जुपिटर पे 10 माइनस 2 कर रहे हो तो इंटरनली ये कौन करके दे रहा है, इंटरनली ऐड डंडर ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर सब मेथड। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सर एक जब भी डाउट आप- सर, हाँ, अगर जब भी आप सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर DIR देखो ध्यान से, आप जब भी कोई मॉड्यूल बनाते हो ना, DIR ये कौन सा, ये है टेस्ट डॉट टेस्ट, इतना करता हूँ, ओके, टेस्ट डॉट पी वाई ना, टेस्ट डॉट पी वाई, इसको मैं क्या करता हूँ, ओके, अगर उसको रन करूंगा इसका इसमें देखो कितने डेंडर मेथड है, दिख रहा है क्या? ये देखो, ये कौन सा मेथड है, ऐड। ऐड तो इस मॉड्यूल में आप क्या क्या कर सकते हो, ये देखो, ये इतने मेथड कर सकते हो। जब भी कोई मॉड्यूल बनाते हो ना पाइथन का, तो उस मॉड्यूल में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, तो इतने टाइप के ऑपरेशन कर सकते हो। जब भी आप एडिशन कॉल करते हो तो कौन सा ऑपरेशन कॉल होता है, ऐड। थोड़ा सा डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अगर सोचा आपने कि जब भी कभी मैं कोई पाइथन की फाइल बनाता हूँ, पाइथन की फाइल .py से, तो ऑटोमेटिकली उसमें कोई डंडर मेथड, मैजिक मेथड आ जाते हैं। मैजिक मेथड कौन कौन से, तो ये मेथड से, कौन कौन से, तो ये मेथड से, ये मेथड से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं। मेथड सर एक क्वेश्चन होता, हाँ बोलो। आपण म्हणतो की पायथन मध्ये सगळे क्लास आणि ऑब्जेक्ट आहे,
जेव्हा आपण 10 लिहितो आणि प्लस 20 करतो, 10 इज ऑल्सो लाईक क्लास और ऑब्जेक्ट, इट विल बी ऑब्जेक्ट ना. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्टची ऍडिशन केली ती का नाही कन्सिडर केली मग तेव्हा त्यांनी? हा करेक्ट. तर हे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट आहे. हे 10 आणि Okay. 20 हे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट आहे. आणि आपण जे बनवतो हे क्लास ऑब्जेक्ट, हे युजर डिफाईन ऑब्जेक्ट आहे. ओके. करेक्ट. आपण एक्झॅक्टली काय करतोय हिअर, सॅम्पल इज नथिंग बट दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. हो हो हो. थोड़ा इंटरनली आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा. दी सैंपल आपके लिए तो ये यूजर के लिए क्लास है, लेकिन अगर इंटरनली देखोगे तो दिस इज नथिंग दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. ओके. तो यू आर क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके. जब भी आप 10 प्लस 20 कर रहे हो तो 10 इज ए इंटीजर ऑब्जेक्ट. ओके. प्लस इज अ अंडर मेथड, 20 इज एन ऑब्जेक्ट, इंटीजर ऑब्जेक्ट. तो दिस इंटीजर ऑब्जेक्ट इज अ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट. दिस इज हैंडल्ड बाय द इनबिल्ट क्लास. इंट क्लास का हैंडल कर रहे हो, 20 भी इंट क्लास हैंडल कर रहा है. प्लस कौन कर रहा है? तो ये डंडर मेथड हैंडल कर रहा है. ओके सर. ओके. क्लियर. थोड़ा सा आपको घुटने घुटने को थोड़ा सब लोगों को थोड़ा सा घुटने को तकलीफ दूं क्या? यस सर. यस. Yes, sir. Yes. थोड़ा इंटरनली क्या, मैं डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हाई नहीं करता हूँ. अदरवाइज आप पहले ही दिन ये करोगे कि जब भी आप कभी मॉड्यूल क्रिएट करते हो ना, मॉड्यूल डॉट पीवाई, ओके, डॉट पीवाई लगा दिया ना, तो पाइथन का इंटरप्रेटर बोलते इंटरनली क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इतना ये डेटा आपके मॉड्यूल में आ जाता है. मॉड्यूल में आ जाता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको. डॉट पीवाई बना दिया ना, ये पूरे आपके इसमें आ गया. आप उसको डॉट प्रिंट लगाते हो ना, प्रिंट 10 प्लस 20 30 आ जाता है. ये कौन कर रहा है? पाइथन को कुछ पता नहीं है. ये कौन कर रहा है? तो ये ऐड मेथड कॉल हो रहा है वहां से, डंडर मेथड कॉल, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट डंडर मेथड कॉल हो रहा है. ये कहां से आया? देखो अभी मैंने क्या किया, टेस्ट डॉट पीवाई को जस्ट मैंने किया, तो आपको दिखा ये इतने मेथड्स. ये किसने लाके दिया? इस फाइल में किसने लाके दिया? तो जब भी आप डॉट पीवाई बनाते हो, डॉट पीवाई, ऑटोमेटिकली ये पूरे मेथड यहाँ पे आ जाते, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको. समझ में? ये मैजिक मेथड है. मैजिक मेथड मींस ऑलरेडी इनका टास्क डिफाइन किया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं. ठीक है. अब इसको ओवरलोड करना है आपको, इसको ओवरलोड करना है. क्या करोगे आप? अगर एक इसका एडिशन में मुझे कुछ सपोज एक टास्क है, उसको डिफाइन किया है, उसमें मुझे एडिशन में कुछ टास्क डालना है, तो उसी को आप ऐड करोगे ना, उसको यूज करोगे ना. तो यहाँ पर अगर मुझे डेव अंडरस्कोर अंडरस्कोर कौन सा है वो मेथड? ऐड मेथड. सर नो, Yes. ओवरलोड करना है ना, मुझे ओवरलोड करना है. ठीक है. मुझे क्या करना है, इसको एडिशनल में कुछ, मैं जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को कॉल करूं, दो ऑब्जेक्ट को क्या करूं, एडिशन करूं, तो इसमें मुझे एडिशन देना चाहिए, तब ये कॉल होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के लिए. तो सेल्फ में मेरा एक ऑब्जेक्ट जाएगा, बराबर है, ऑर्डर में मेरा एक ऑब्जेक्ट जाएगा, कोई इशू नहीं. जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट ए, सॉरी ऑर्डर डॉट ए, ऑर्डर डॉट ए, खत्म. सेल्फ डॉट ए प्लस ऑर्डर डॉट ए. बोले तो ये एक ऑब्जेक्ट ये पास करूंगा, उसका ये वैल्यू, दूसरा ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू, कोई इशू नहीं. इसको दोनों को ये करना है, रिटर्न, खत्म. चलो करो कॉल आप ऐड को, कोई इशू नहीं. प्रिंट, हाँ, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो पहले. तो सपोज में ओबीजे इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा है, सैंपल, यहाँ पे मैं करता हूँ 10, ओके, obj1 इज इक्वल टू सैंपल 20, ओके. अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल करता हूँ, प्रिंट obj प्लस obj1, ओके, ऐड करता हूँ, चलो रन करो इसको, कैन सी 30, करेक्ट. तो ये मेथड कब कॉल हुआ, मुझे बोलो, ये मेथड कब कॉल हुआ? मैंने कॉल किया क्या उसको? किसने कॉल किया? ये प्लस जैसे इनिट मेथड को हमें कॉल करने की जरूरत थी क्या? नहीं. ये कौन कॉल करता था? Dot py module. Object create होने के बाद. ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के Object बाद में, ये ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होता था ऑटोमेटिकली क्रिएट होता. तो जब भी डंडर मेथड ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर कंडीशन आ गई वो कॉल हो जाता है. तो यहाँ पे ये ऐड मेथड किसने कॉल किया वो मुझे बोलो, किसने कॉल किया है?
इसने ऑब्जेक्ट नहीं किया है। नहीं, ये प्लस ऑपरेटर ने किया, इस प्लस ऑपरेटर। मैंने पहले ही बोला है कि आपके मॉडल में जब भी आप 10 प्लस 40 करते हो तो ये एडिशन देता है आपको, तो ये प्लस ऑपरेटर किसको कॉल करता है? अंडरस्कोर ऐड। हाँ, तो इसके लिए एक सेकंड में इसको ये करता हूँ। जब भी कभी आप प्लस ऑपरेटर को कॉल करोगे तो इंटरनली कौन सा मेथड कॉल होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कौन सा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर उसको ऐड अंडरस्कोर 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 ऐड। हाँ, माइनस करोगे तो कौन सा होगा? हाँ, अंडरस्कोर 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 सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो कौन सा कॉल होगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। डिविडेशन के लिए कौन सा? तो यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर। डबल किसके लिए क्या होगा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर फ्लोर 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 डिवीजन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ओके, मॉड्यूलस के लिए वैसा सब इसके लिए ऐसा। कोई इशू है क्या? समझ गए। और एक ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। हाँ सर, और एग्जाम्पल। हाँ, ये मैंने प्लस को ओवरलोड करके दिखा है। अगर आप बोलोगे सर मुझे अभी अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऍडची डेफिनेशन दाखवता का वरती लिहिलेली आपण? हाँ, आता इथं अदर हा व्हेरिएबल असणार की ऑब्जेक्ट होईल हा? नाही रे, हा अरे OBJ1 हा एक सिंपल ऑब्जेक्ट मध्ये आणि हो, OBJ हो. सॉरी ये दिस ये ऑब्जेक्ट करेक्ट। हा 10 असणार आहे तर सेल्फ डॉट ए म्हणजे OBJ। समझ में? यस 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 यस। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। और एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है? इसी में करेंगे हम। हाँ, इसमें हाँ, ये बाकी का ये समझ में आया ना रेंडर मेथड? आपको उसको पूरा लिस्ट दे दूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, इसमें डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रेटर देन ये करके होता है। हाँ, रिटर्न क्या करते हैं? रिटर्न ग्रेटर देन कौन सा? सेल्फ डॉट ए ग्रेटर देन हाँ अदर डॉट ए, बराबर है? हाँ, बोलो OBJ1 OBJ इज इक्वल टू बोलो सैंपल, यहाँ पे मैं 100। हाँ, OBJ1 इज इक्वल टू सैंपल 200। करेक्ट। अब इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा, अभी वैसा तो नहीं दिखेगा आपको। OBJ1 इज ग्रेटर देन OBJ करेक्ट। तो जब भी मैं OBJ ग्रेटर देन कॉल करूंगा तो कौन सा ये होगा कॉल? दिस वन। Yes. ओके, यू कैन सी आ गया। अगर मैं इस मेथड को इसको निकाल देता हूँ, अगर मैं आप कॉल करता हूँ तो यू कैन सी कौन सा रहता है? सपोर्टेड है क्या? नो ग्रेटर देन आपको इनबिल्ट है, किसके लिए है? 2 नंबर के लिए। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा वो नहीं। उस टाइम के आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ओवरलोड करना पड़ेगा। सर सेम फ्लो बताओ ना एक बार, फ्लो कैसे हो रहा है? फ्लो क्या है? यहाँ पे जब भी देखो पहले तो हम नहीं अभी वो ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना। हाँ, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे जब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब कौन सा मेथड कॉल होगा? ये इनिट मेथड। हाँ, बराबर। तो और कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे? कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? OBJ.A इज इक्वल टू 100। करेक्ट। ओके, दूसरा जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब कौन सा वेरिएबल को क्रिएट होगा? OBJ1 डॉट ए इज इक्वल टू 200। करेक्ट। ये 2 अलग अलग वेरिएबल है ना? करेक्ट। जब आप ये कॉल करोगे तब क्या होगा? सेल्फ ए मतलब बोलते सेल्फ कौन सा है? पहला ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे 100 बराबर ऐड के लिए। सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करना है? डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रेटर देन हाँ रिटर्न सेल्फ डॉट ए ग्रेटर देन सेल्फ डॉट सॉरी अदर डॉट ए। इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट डॉट ए दैट मीन सेल्फ डॉट ए
and object 1.a that is nothing other dot a. ये कब कॉल होगा? जब भी आप कौन सा ये क्रिएट करोगे, कौन सा ये करोगे, दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे ये कॉल होगा, हमें एक्सटर्नली कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके अगर मैं लेस देन करता हूँ, लेस देन प्रिंट ओबीजे लेस देन ओबीजे 1 तो ये एरर थ्रो करेगा। ओके सॉरी एरर नहीं, इसमें हो जाएगा, कोई इशू नहीं। करेक्ट, ट्रू और फॉल्स में दिखा ना। Yes. सो यू कैन, आपने क्या किया, उसको ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड मींस अपने अलग पर्पस के लिए यूज किया। सर लेस देन तो कॉल नहीं किए ना हमने। लेकिन उसका उल्टा हो गया ना, नॉट नॉट कंडीशन हो गया ना, रिवर्स कंडीशन। ट्रू फॉल्स हमें नॉर्मली भी हम करते हैं ना, ट्रू और फॉल्स में आता है ना वो। हाँ अगर यहाँ पे प्रिंट प्रिंट 10, इसको इसको निकाल देता हूँ मैं, इसको निकाल देता हूँ। प्रिंट यहाँ पे अगर मैं करूँगा 10 इज ग्रेटर देन 20, हाँ, और यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे 20 इज ग्रेटर देन 10। ओके तो ये बाय डिफॉल्ट उल्टा कंडीशन आता है ना, ये देखो फॉल्स ट्रू, ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। ओके ओके ओके। सर 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए तो कैसे हो? 3 ऑब्जेक्ट के लिए यस सर। yes, so we can pass, suppose greater than है तो we can pass, suppose here other one and object लगाना, तो आपको and लगाना पड़ेगा। and कौन सा लगाऊं अभी? 3 ऑब्जेक्ट के लिए कैसे होगा रे, दो है ना, 3 ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा ना, हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा फिर if और else में। और एडिशन एडिशन के लिए इजीली हो सकता है ना सर? हाँ इजीली, एडिशन के लिए कोई इशू नहीं, एडिशन के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर है ना, यहाँ पे अगर नहीं तो फिर आप एक काम करो, आपको 3 ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। ऑर्डर कितने भी इसके लिए लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको अगर हम करना है। सर और एक अदर वन लेके नीचे रिटर्न में अदर वन प्लस डॉट ए। नहीं वहाँ पे वेरिएबल लेंथ यूज कर सकते हैं आप। यहाँ इफ पे कर एल्स क्या सकते हैं। होता है? हाँ नहीं यहाँ पे अगर मैंने सपोज यहाँ पे ऑर्डर वन किया, ऑर्डर वन ठीक है, नीचे प्लस प्लस अदर वन डॉट ए। वन डॉट ठीक है, सिंपल 300 10 प्लस प्लस 30। सर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट। यस उसके लिए भी सर एक सेपरेट क्रिएट करके रखना पड़ेगा क्या? नहीं मॅक्सिमम 2 आर्ग्युमेंट्स घेतो का तो? अगर इसको ऐसे करते हैं सीक्वेंस हिसाब से ऐसे होगा सर, ये होगा। नहीं नहीं सर, उसका पहले ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 ऐसा। वही किया ना मैंने। सर ऐसे पैरेंथेसिस वो उसके डेफिनेशन में भी देखो। हाँ अलग इसको क्या, नहीं वो प्रिंट में जो पैरेंथेसिस अभी ऐड किए है ना, वो वैसे वो ऐड मेथड की डेफिनेशन में भी देखो। हाँ उसमें देना पड़ेगा ऐसे। इसमें ऑर्डर क्या
हाँ नहीं रे, एक्स्ट्रा व्हेरिएबल घेऊन जमेल का? सम इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 1, त्याच्यानंतर मग परत तो सम प्लस ऑब्जेक्ट 3 असं. काफी सर वो थोड़ा प्रिंट में जो लिखा है उस सीक्वेंस में लिखा तो ओबीजे देन ओबीजे प्लस, सॉरी, ओबीजे 1 देन ओबीजे 2 ऐसा. अब उल्टा लिखा है ना आपने. सेकंड प्लस के लिए इशू आ रहा है ये. है वो. सर डेफिनेशन में जो लिखा है वही प्रिंट में लिखो ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. इसको ना कौन सा डेफिनेशन में. डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 ब्रैकेट में किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 सेपरेट किया है ना. तो प्रिंट में नीचे पहले ऑब्जेक्ट 2 और ये ऐड किया. ऐड के टाइम हम 3 ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, इसको जरूरत नहीं भी. सर इंस्टेंट वेरिएबल बना के कर सकते हैं क्या? नहीं, एक मिनट, ये क्या हो रहा है. सर ऐसे ही तीनों को ऐड कर दो. नहीं, अब नहीं होगा ना वो. तो वो तो ओबीजे 2 प्लस ओबीजे 1 नहीं, ऐसा नहीं होगा ना. क्या होगा, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा. ओबीजे 2 ओके ओबीजे 2 गया सेल्फ में, ओबीजे 1 गया इसमें, एडिशन होके आएगा. करेक्ट, इसमें एडिशन होके, तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, इसका होके फिर ये आएगा. वो थर्ड ओबीजे स्टोर किसमें हो रहा है सर? हो ही नहीं रहा ना ओबीजे किसी. ओबीजे 3 इज इक्वल टू हाँ ओबीजे 2 प्लस ओबीजे ओबीजे 1 हाँ ओके. उसके बाद में नॉट ओबीजे 3 प्रिंट. प्लस क्या, ओबीजे 3 प्लस ओबीजे ओनली ओबीजे ओके. अभी आएगा. ओके, डेफिनेशन पण बदलावं लागेल. क्यों. पॅरामीटर्स 3 पास केलेत ना आपण. नहीं, दोनों पास कर लेना. ओके. यहाँ पे होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. अनसपोर्टेड टाइप इंट और सैंपल वाई. सर सर वो एक गूगल पे कमेंट डाला सर्च है. किया, वो चार्ट में डाला है ना. ओके, ऑब्जेक्ट 1 वही तो किया ना. तो सेपरेट ही कॉल किया ना हमने. अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ओबीजे 3 500 ओबीजे 3 प्लस कौन सा है ओबीजे ओके इंट एंड सैंपल. ओके 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 ओके. कैसे कर सकते हैं गाइस. ओबीजे 3 ला क्लासचा ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनवून जमेल का तसं? नहीं, इसका ना मल्टीपल कैसे, क्योंकि इंट ऑब्जेक्ट बन जा रहा है ना. ओबीजे 3 ला तो इंटीजर कन्सिडर करायला लागलाय ना. हो, इंटिजर ऑब्जेक्ट आणि आपला ऑब्जेक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट तो कन्सिडर म्हणजे तो ऍड करू शकतो. ओबीजे 3 इज इक्वल्स टू नुसतं सॅम्पल जर लिहिलं तर एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल. मग त्याच्यानंतर ओबीजे 3 इक्वल्स टू ओबीजे 2 प्लस ओबीजे 1 करू शकतो का?
किंवा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू आपण फक्त सॅम्पल स्पेस obj3. अरे यार असं तसं होतं ऍक्च्युली, पण आता ठीक आहे. इथे काय करू, प्लस obj1 हला आ गया क्या? यस सर यस. अगर इसको मैं सपोज कमेंट कर देता हूँ तब आएगा क्या, देखेंगे. Oh no, 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 that's what it won't come. So we can pass page 1. ठीक है. दिख रहा है क्या? ऍडिशन एक्स्ट्रा झाले ना हे. हाँ 600 यायला पाहिजे ना ऍडिशन. 600 यायला पाहिजे, ते 800 आले आपली. 800 लिखा. ठीक है. obj1 obj1 रिपीट झाला. ओहो हो. आणि मध्ये अभी एक प्लेट रेडी रखो मेरे लिए म्हणजे त्यांना थोडा पण माहित नाही असते ते. दिमाग. भूक नाही आली. हाँ क्या हो गया? दिमाग ते में पण चला भूक है. लागली लोकांना. भूक लागली. क्या हो गया इसमें? यहाँ पे obj क्यों जा रहा है यार? क्योंकि obj जा रहा है, इसका इंटीजर आ रहा है. ठीक है. सपोज एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने, फोर्थ ऑब्जेक्ट. एक काम करते हैं. हाँ एक काम करते हैं. सैंपल. सर जो एडिशन हो रहा है उसको सैंपल कर दो. ब्रैकेट में जो रो है ना वो उसको सैंपल कर दो. हाँ या नाइस करेक्ट. आ गया क्या? सर एक बार समझाना है क्या किया. अब इसमें क्या किया आपने, देखो वो क्या कर रहा था, एरर क्या आ रहा था वो बोलता हूँ पहले, कि जब भी वो यहां से रिटर्न कर रहा था यहाँ से, तो वो इंटीजर नंबर रिटर्न कर. ओके नंबर. तो नंबर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो एडिशन नहीं कर. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर सैंपल का ऑब्जेक्ट भेजा. तो जब भी एडिशन करेगा ना तो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का करेगा. तो ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ही है ना हमारा, ऑब्जेक्ट 2. अरे म्यूट करो. कौन है? प्रतिमा. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले सिनेरियो में क्या होता बताता हूँ मैं. अगर मैं यहाँ ये नहीं भेजता हूँ, क्या बताऊँ, ये नहीं भेजता हूँ, तो ये क्या करता था, 3 ऑब्जेक्ट है, 100 200 300, ये ओबीजे. ठीक है. अगर मैं इसको ये कर रहा हूँ ना, तो ये कर रहा है 2 इसका कर रहा है, इसका obj2 obj1 का ला रहा है, लेकिन जो आंसर ला रहा है वो इंटीजर में ला रहा है, यहाँ से एडिशन करके. बराबर है. ये इंटीजर, इसका जो आंसर है वो इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा. तो हमें क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है. अगर इसको मैं सैंपल, ओके कोई इशू नहीं, दिस वन एक ऑब्जेक्ट करके कोई इशू नहीं, यू कैन से सर As a कोई भी object दो करना को सैंपल करेंगे ना हम. हाँ? कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को सैंपल करेंगे. करेक्ट. सैंपल करेंगे. 2 सैंपल को क्यों करेंगे, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ये ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू, तो वो कहाँ पे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना वापस से. ये देखो ना, हमने ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाला है ना, तो वापस से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. करेक्ट. यहाँ पे जितना भी आएगा
मतलब ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 उसका एडिशन क्या है, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना है 400, 400 का वापस एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ आपने उसको स्टोर नहीं किया, आपने सिर्फ स्टोर नहीं किया कहीं पे उसको, वो ऑब्जेक्ट में गए और वो ऑब्जेक्ट फर्दर इसमें स्टोर हुआ, करेक्ट। सर इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए तो काम करेगा क्या? कितना इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए तो काम करेगा ना? वो दोनों का ना भी ऐसा सेपरेट कोई सैंपल बनाना पड़ेगा सेपरेट फिर, सेपरेट सैंपल बनाना पड़ेगा, दो दो का बल्क करके। जितना भी आप, चार का भी होगा ना हाँ सर? ये नहीं अगर दो जितना दो भी आप सैंपल। नंबर ये करोगे, जितना भी खाली चार नंबर अगर आपके पास, खाली चार अगर सर ऑब्जेक्ट चाहिए सर, 4 का हो जाएगा ना सर, दोनों वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस होके दोनों इंटीजर बन जाएंगे, फिर इंटीजर इंटीजर का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर सैंपल करोगे यार, यहाँ पे अगर मैं नहीं ऐसे नहीं नहीं बताऊँ, सर, वो ये बोल रहा हूँ, यहाँ 4 पे का हो नहीं, जाएगा। 4 के लिए सैंपल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर? जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सर, नहीं, पड़ेगी क्योंकि वो पड़ेगी। अरे इंटीजर ऑब्जेक्ट डाल इंटीजर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ 400 होगा, ओ सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं obj 4 is equal to sample 600, okay. Oh why, प्लस प्लस करना पड़ेगा प्लस। oh sorry, अच्छा उसका रिटर्न टाइप नंबर में आ गया, नंबर का वापस से सैंपल में नंबर ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस हो गया, सर एक बार दोनों सैंपल हटाओ ना एक बार। दोनों सैंपल, हाँ दोनों सैंपल हटाओ। ओके ब्रैकेट ब्रैकेट रहने दो, ब्रैकेट रहने दो सर। ये दो 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 का पेयर करो और सैंपल हटाओ बस। ओके नहीं आएगा नंबर आ रहा है ना, रश अरे वो हाँ नंबर आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा हो सर वही बोल रहा था, हाँ। अगर 4 होंगे तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ सैंपल की। क्यों क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दो नंबर आ रहे हैं ना, ये देखो दोनों नंबर इंटीजर आ आए। रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, नंबर आएगा, इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, सेकेंड नंबर आएगा, करेक्ट। सर ग्रुपिंग हटाए तो भी काम करेगा शायद से। हाँ चल नंबर हाँ नहीं ब्रैकेट हटाया तो पट जाएगा, करेगा सर, करेगा सर, हटा के देखो नहीं। करेगा अगर सर और रहेगा तो ही अपने को सिंपल बनाना नहीं पड़ेगा। ना रे, कैसे करेगा, आई डोंट थिंक वो करेगा, देखो नहीं करेगा, समझ में, और क्यों नहीं रहेंगे तो करेगा ही बोलो, क्यों नहीं करेगा, सैंपल। क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहा इंटीजर हो रहा है, पहले तो ऑब्जेक्ट पहले इंटीजर हो रहा है। पहले है, दो ओके एक सेकंड ना, वो होने का कॉल आ रहा है। ठीक है ना गाइस, समझ में आया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग
क्या दिमाग के ऊपर से गया? रॉकेट गया क्या? नहीं समझे समझे सर। मैं अभी समझ गया सर पूरा। सर ये इंटीजर ही वापस देता है, हम इसमें कॉन्केट नहीं कर सकते? नहीं यार, आप ऐड कर रहे हो ना उसको, ये ऑब्जेक्ट को ऐड करके बोल तो यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करेगा वो। अगर मैं इंटीजर की जगह इसमें स्ट्रिंग देता तो? कॉन्केट करता हूँ यहाँ पे, कॉन्केट करता हूँ। अगर देखना है देखना है देखो देखो देखो, obj इज इक्वल टू हाँ सैंपल पाइथन, ओके, obj1 इज इक्वल टू सैंपल जावा, ओके। आप करो। प्रिंट obj plus obj obj आ गया। yes और कट करेगा। आपने क्या किया, पहले नॉर्मल कॉन्केटिनेशन था। पहले कैसा था कि आप डायरेक्टली पाइथन प्लस जावा ऐसा करोगे तो वो होता था, करेक्ट ना? ये कॉन्केटिनेशन होता था ना नॉर्मल इसमें, अगर ऐसा करते हो तो ऐसे। लेकिन ये नॉर्मल डेटा था, लेकिन ये नॉर्मल डेटा नहीं ना अभी। ये क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। ओबीजे मींस क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओबीजे1 मीन क्या है, ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट को कॉन्केट कर रहे हो आप, दैट मींस आप चेंज कर रहे हो डेफिनेशन के, एडिशन के डेफिनेशन को चेंज कर रहे हो, उसमें एड ऑन डाल रहे हो आप। पहले वो ऐड को दो इंटीजर ऐड करता था, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करता था, आप दो ऑब्जेक्ट को कॉन्केट कर रहे हो, करेक्ट? ये आपको इंटरव्यू में करने को लगेगा प्रोग्राम, मुझे करने को लगाया था एक बार, ओके। ऑपरेटर ओवरलोडिंग याद रखो। इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम कोई इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर सकें? ऐड नहीं होता रे, इंटीजर और स्ट्रिंग ऐड नहीं होता कभी। इसमें भी नहीं कर पाएंगे? नहीं, उसको कॉन्केटेनेट कर पाओगे आप, लेकिन उसको ऐड नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके चलेगा गाइस, ओके। सो गाइस एक थोड़ा सा एक सर जी का रिक्वेस्ट था। सर जी का रिक्वेस्ट मींस थोड़ा एपीआई का क्लास बाकी है, एक सेशन का टेस्टिंग वालों का, ठीक है ना? कल भी था उनका, एक्चुअली मैंने कंटिन्यू में लेना था मुझे, लेकिन कल नहीं लिया, तो आज ले लेता हूँ मैं। चलेगा क्या उनका? ठीक है सर। इस मशीन लर्निंग के जो कैंडिडेट है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है क्योंकि उनका आज ही सर का ये आया कि उनका प्रैक्टिकल सेशन बाकी है सर, तो मैंने बोला ठीक है आज ले लेता हूँ। सर एक्चुअली फिर ये 21 का जो एमएल का लेक्चर है ना, वो लिंक पे बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 23 वाले ऐड है, वहाँ पे 21 22 वाले भी है। 22 का मैं 22 के ऊपर डालता हूँ 22 पे क्योंकि मुझे ना टेस्टिंग कैंडिडेट इतने रिक्वेस्ट आए, वो 17 और 16 और 17 कैंडिडेट के, कि सर वो एपीआई का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कब लेने वाले। तो कल ही लेने वाला था एक्चुअली, लेकिन कल उनका लिंक नहीं आया मुझे, लेकिन आज सर ने बोला कि उनके कैंडिडेट लोगों का ले लो, तो आज कंप्लीट कर देता हूँ। ग्रुप में डाल दीजिए सर। तो सर आप मेल डाल दीजिए, दैट विल बी बेटर। ओके फाइन, चलेगा ठीक है सर, चलेगा। थैंक्स। ओके सर, बाय बाय। बाय। अगर उधर कहीं नहीं होता तो मैं ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके चलेगा, थैंक्स। ओके सर, बाय 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 सर। गुड नाइट सर। ओके फाइन।